आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछे आपकी खिदमत में हाजिर। उर्दू खबरनामे से पहले सुर्खियों पर एक नजर। अब पेश है खबरों की तफसील। कनाडा के जनूबी सूबा और ओंटारियो में एक शख्स ने पिकअप ट्रक एक मुसलमान खानदान पर चढ़ा दिया, जिसके नतीजे में 4 अफराद जाँ बाग हो गए। पुलिस ने वाक़े को सोचा समझा हमला करार दिया है। पुलिस का कहना है कि इस बात के शवाहिद मौजूद है कि मनसूबाबंदी के साथ सोचा समझा हमला था, जिसकी वजह नफरत थी। हमले से मुतासरा अफराद को इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि वो मुसलमान थे। पुलिस का कहना है कि एक ही खानदान के 5 अफराद फुटपाथ पर साथ साथ चल रहे थे कि एक पिकअप ट्रक ने उन्हें इस वक्त रोन डाला जब वो एक इंटरसेक्शन क्रॉस करने के लिए खड़े थे। मेयर होल्डर का कहना था कि मुसलमानों के खिलाफ बड़े पैमाने पर एक साजिश थी, जिसकी जड़ें नाकाबिल बयान नफरत में थी। हमलावर को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिस पर 4 अफराद के कत्ल और एक कत्ल की कोशिश का इल्जाम आयद किया गया है। पुलिस के मुताबिक हमलावर मुतासरा अफराद को नहीं जानता था। पुलिस ने यह भी कहा कि हुक्म मुमकिन दहशत गर्दी के फर्द जुर्म आयद करने के लिए पुलिस और अटॉर्नी जनरल के साथ राबते में है। The incident occurred when a vehicle struck these citizens as they walked along Hyde Park Road, where it intersects with South Carriage Road. We believe that this was an intentional act and that the victims of this horrific incident were targeted. We believe the victims were targeted because of their Islamic faith. The deceased include a 74-year-old female, a 46-year-old male, a 44-year-old female, and a 15-year-old female. One 9-year-old male, the sole survivor, remains in hospital with serious injuries not considered life-threatening. Let me be clear. This was an act of mass murder perpetrated against Muslims, against Londoners, and rooted in unspeakable hatred. The magnitude of such hatred can make one question who we are as a city and who we are as Londoners. It's up to us, though, all of us, to answer that question through not only our words but our actions. Look, we can say this isn't who we are, and I know that to be true.
Words, though, are not enough. We must demonstrate, behave, and act on those words. This act of Islamophobia, this act of unspeakable hatred, must be followed by acts of compassion, acts of kindness, acts of humanity, acts of solidarity. आलमी वबा कोरोना वायरस की वजह से जहां हर एक शोबा मुतासर है, वहीं अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि कोविड-19 का असर मुलाजमतों पर भी 2008 के माशी बहरान से 4 गुना ज्यादा बढ़ा हुआ है। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि कोरोना वबा का मुलाजमतों और काम पर तबाहकुन असर हुआ है। ILO के डायरेक्टर जनरल का कहना था कि वबा के दौरान काम करने का तजुर्बा बाज़ अफराद के लिए मुश्किलात, थकावट, तनाव और फ्रस्ट्रेशन का बायस रहा है, लेकिन दूसरों के लिए खौफ, गुर्बत और जिंदा रहने के हवाले से था। ILO की सालाना वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट के मुताबिक वबा ने दुनिया भर में 10 करोड़ कारकुनान को खुद गुर्बत से नीचे धकेल दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वबा की वजह से काम का दौरानिया कम हुआ है और अच्छी मुलाजमतों तक रसाई बहुत कम रह गई है। रिपोर्ट के मुताबिक आलमी बेरोजगारी 2022 में 20 करोड़ से ज्यादा अफराद को मुतासिर कर सकती हैं, जबकि 2019 में यह तादाद 18 करोड़ से जायद थी। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि मुलाजमती वबा से पहले की सतह पर 2023 से कबल आने की उम्मीद नहीं है। Conference, like any other conference session, with a very full agenda of key items of importance to the world of work. So we have issues of social protection, we have skills and lifelong learning, we have issues of inequality, and we need to adopt very clear positions on all of these issues to plan a way forward for the world of work, building on what we did at the Centenary Conference 2 years ago. We have regular business on the application of international labour standards around the world. We'll be listening to delegates, governments, workers and employers and their views on all of these issues, and also very particularly on how we are going to plan building forward from this crisis in what we call a human-centred global response for recovery from the COVID-19 crisis. So it's a really very full agenda. And I can think of two things which make this conference particularly significant. The first is that, and I regret it, we're not able to greet delegates here in Geneva. We're operating on a virtual modality. It is vital for the integrity and the continuity of our organisation that we make a success of this conference, that it takes place, that we show that the ILO is very much in business, and the business of governments, workers and employers around the world continues to be advanced through the ILO. And the second thing which I think makes this conference perhaps more than usually important is the situation the world finds itself in. We are still in the worst world of work crisis that any of us can possibly remember. And we're building a way out of that crisis. And it's important, it's more than important, it's crucial that the ILO be a leader, a pathfinder for the future of work that we want building. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पूरी दुनिया में कोरोना बहरान पर काबू पाने को वैक्सीन की मुनसिफाना तकसीम और मालदार ममालिक की तरफ से तरक्की करने वाले उन ममालिक को लाखों खुराकें अतिया करने के साथ मरबूत किया जहां अभी तक सप्लाई की आदम मौजूदगी की वजह से वैक्सीनेशन मुहिम शुरू भी नहीं हुई है। Increasingly, we see a two-track pandemic. Many countries still face an extremely dangerous situation, while some of those with the highest vaccination rates are starting to talk about ending restrictions. In countries with the greatest access to vaccines, we're seeing a decline in mortality among older age groups. In these countries, the public health and social measures that have helped to protect people are being eased, but they must be eased cautiously. 6 months since the first vaccines were administered, high-income countries have administered almost 44% of the world's doses. Low-income countries have administered just 0.4%. The most frustrating thing about this statistic is that it hasn't changed in months. Inequitable vaccination is a threat to all nations, not just those with the fewest vaccines.
Globally, we continue to see encouraging signs in the trajectory of the pandemic. The number of new cases of COVID-19 reported to WHO has now declined for 6 weeks in a row, and deaths have declined for 5 weeks. आलमी वबा कोरोना वायरस की दूसरी लहर के असरात दुनिया भर में कम हो रहे हैं और भारत में भी गुज़श्ता कई हफ्तों से कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच आहिस्ता आहिस्ता सूरत-ए-हाल बेहतर हो रही है और पॉजिटिव केसेस में लगातार गिरावट आ रही है, जबकि शरई अफवात में भी कमी आने के साथ साथ सेहतियाबी की शरह में इजाफा हो रहा है। मरकजी वजारत सेहत की जानिब से जारी आदाद शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में 63 रोज बाद 1 लाख से कम केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिस दौरान 86,498 नए मस्बत मामले दर्ज हुए हैं, जिसके साथ ही मुतासरीन की तादाद बढ़कर 2,89,96,473 हो गई है। 24 घंटों के दौरान 1,82,282 मरीज वायरस से शिफायाब हो चुके हैं और मुल्क में अब तक 2,73,41,462 अफराद कोरोना से शिफायाब हो चुके हैं और मुल्क में एक्टिव केसेस की तादाद भी लगातार कम हो रही है, जिस दौरान मुल्क में फाल केसों की तादाद 13,03,702 पहुंच गई है। गुज़श्ते 24 घंटों के दौरान मुल्क में मजीद 2,123 मुतासरीन की मौत हुई है, जिसके साथ ही मालूकून की मजमूई तादाद 3,51,309 पहुंच गई है। उधर जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस से रोजाना मुतासिर होने वाले अफराद की तादाद में कमी का सिलसिला बदस्तूर जारी है और 51 दिनों के बाद रोजाना मुतासिर होने वाले अफराद की तादाद 1,000 से कम हो गई है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 40,000 से ज़ायद टेस्ट किए गए हैं, जिनमें 977 अफराद की रिपोर्टें मज़बूत आई हैं, जबकि 24 घंटों के दौरान 16 अफराद की मौत हुई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर ने हुकूमत से रुजू किया कि वो आईटी के नए कवायद पर अमल पैरा होने के लिए मजीद वक्त दे। जराए का कहना है कि माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ने कहा है कि वो कवायद की तामील का इरादा रखता है, लेकिन हिंदुस्तान में आलमी वबा कोरोना वायरस की वजह से उसे मजीद वक्त दरकार है। ट्विटर ने वजारत इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को खत लिखा है कि वो आईटी कवायद पर अमल पैरा होने के लिए मजीद वक्त दे। इसने कवायद पर अमल करने के अपने इरादे का इजहार किया है, लेकिन वो कोरोना की वजह से ऐसा करने से कासिर रहा है। हुकूमत की जानिब से ट्विटर को गुज़श्ता हफ्ते सख्त अल्फाज में हतमी नोटिस जारी करने के बाद रद्दअमल जाहिर किया गया था, जो कि नए कवानीन की तामील न करने के बारे में था। ट्विटर के तर्जुमान का कहना है कि ट्विटर हिंदुस्तान के साथ गहरी वाबस्तगी रखता है और खुद हुकूमत पर जारी अहम अवामी गुफ्तगू को अंजाम दे रहा है। तर्जुमान ने कहा कि हिंदुस्तानी हुकूमत के साथ अपनी तामीरी बातचीत रखे हुए हैं। अपने ट्वीट्स में वजारत इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने कहा था कि ट्विटर के कवायद पर अमल करने से इनकार करने से माइक्रो ब्लॉगिंग साइट के हिंदुस्तान के अवाम को अपने प्लेटफॉर्म पर महफूज तजुर्बा फराम करने की सिमत, वाबस्तगी और कोशिशों की कमी को जाहिर किया गया है। श्रीनगर में आज से हफ्ते में 4 रोज कारोबारी सरगर्मियां बहाल करने के हवाले से हुक्मनामा जारी किया गया है। जिला इंतजामिया श्रीनगर की जानिब से एक नया हुक्मनामा जारी किया गया है, जो दौरान अब हफ्ते में 4 रोज कारोबारी सरगर्मियां बहाल रहेंगी। हुक्मनामे के मुताबिक बाजारों में अल्टरनेट बुनियाद और आड़ एवं तर्ज पर दुकानें खोली जाएंगी, जबकि माल्स के अंदर सिर्फ 20% दुकानें खुली रहेगी। हुक्मनामे के मुताबिक पीर, मंगल, बुध और जुमेरात को दुकानें खुली रहेंगी। ताम दुकानदारों से अपील की गई है कि वो एसओपीज का ख्याल रखे और साथ ही साथ मास्क और सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल करे। सरहदी जिला पूंछ के लोगों ने जिला इंतजामिया के खिलाफ शिकायत करते हुए कहा कि इलाके में कायम जन औषधि केंद्र को नामालूम वजूहात पर गुज़श्ता 2 सालों से बंद रखा गया है, जिसकी वजह से
आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लोगों का कहना है कि जन औषधि केंद्र से मरीजों को सस्ते दामों पर अद्वियात दस्तयाब थे, ताहम नामालूम वजूहात पर केंद्र को बंद किया गया है। उन्होंने जिला इंतजामिया पुंछ से अपील की है कि इस सेंटर को दोबारा खोला जाए ताकि आवाम को फायदा मिल सके। एक तरफ महामारी जो कोरोना की आए दिन देखते हैं हम पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में फैली हुई है। हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ में जो कुछ देर पहले जो जन औषधि एक केंद्र खुला था जिसमें सस्ती दवाइयां जो पेशेंट को प्रोवाइड की जा रही थी, मगर बड़े अफसोस की बात है कि डीसी राहुल यादव के टाइम उस दुकान को जो बंद कर दिया गया था और आज तकरीबन मुझे लगता है 1-2 साल हो गए उसको कंटिन्यू बंद रखा गया है। एक तरफ पूरे भारत में जो जन औषधि केंद्र हैं वो खोले जा रहे हैं और दिन ब दिन जो सस्ती दवाइयाँ थी जो वो पेशेंट को प्रोवाइड करवाई जा रही हैं, मगर बड़े अफसोस की बात है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का इस तरफ हमारे पुंछ की तरफ कोई ध्यान नहीं। देखिए वो जो मेडिसिन थी जन औषधि जो आप बाहर से 100 रुपये का पता लेते थे वही वो जो पता है जन औषधि में 10। देखिए जहाँ तक बात की जाए तो कुछ एक जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम्स आई थी खासकर हॉस्पिटल के पास में, जैसे कि आप देख सकते हैं कि कुछ ऐसी मेडिसिन की शॉप्स जो हॉस्पिटल के अंदर खुलवाई जाती थी जो पेशेंट्स के लिए थी ताकि उनको एक जेन्युइन मेडिसिन और साथ साथ बड़े कम रेट्स में वो मेडिसिन मिला करे। लेकिन मैं पुंछ का हूँ और देख रहा हूँ पिछले 2-2.5 साल से जो है ये शॉप बंद है। और क्यों बंद है, इसके पीछे क्या रीज़न है, मुझे लग रहा है कि आम पब्लिक जो सफ़र कर रही है, जैसे कोई भी मेडिसिन जो है अगर जेन्युइन रेट्स में या 100 रुपये की मेडिसिन अगर वो 80 रुपये में मिल रही है तो पेशेंट्स के लिए काफ़ी उसका रिलीफ मिलता है। तो मेरी गुजारिश है कि कम से कम इन शॉप्स को तो कम से कम ओपन करवाया जाए। क्या इसके पीछे डिस्प्यूट है, मुझे लग रहा है कि उसको क्लियर करके ये हम सबका फ़ायदा है इस शॉप का खुलना। जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से जम्मू कश्मीर में मंशियात और इससे जुड़े अफराद के खिलाफ कार्रवाई जारी है और ताज़ा कार्रवाई में शुमाली कश्मीर के करना कुपवारे में पुलिस ने एक मंशियात फरोश को गिरफ्तार किया है जिसके कब्जे से 2 किलोग्राम हेरोइन जब्त की गई है। पुलिस का कहना है कि करना के यारी बन हाजतरा इलाके में एक नाके के दौरान पुलिस ने एक मुश्तबह शख्स से पूछताछ की है जिस दौरान उनके कब्जे से 2 पैकेट हेरोइन जब्त की गई है जिसकी कीमत मार्केट में करोड़ों रुपए बताई जाती है। गिरफ्तार शुदा नौजवान की शनाख्त हाजतरा के रहने वाले नसीर अहमद शेख के बतौर हुई है। ताहम पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू की है। शुमाली कश्मीर के जोगीयार से बड़मुला तक रोड मुकम्मल करने की मांग करते हुए इलाके के लोगों ने एहतजाज किया और कहा कि चंद साल कबल लिंक रोड तामीर करने के लिए अगरचे प्रोजेक्ट शुरू किया गया ताहम नामालूम वजूहात पर लिंक रोड पर काम शुरू नहीं किया गया जिसकी वजह से इलाके के लोगों के लिए अब ये बाइस अजाब बना हुआ है और इलाके के लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लोगों का कहना था कि अगरचे बार बार जिला इंतजामिया और महकमे R&B की नोटिस में भी लाया गया ताहम आज तक आवाम को राहत नहीं पहुंचाई गई। उन्होंने जिला तरक्याती कमिश्नर बारामूला से अपील की है कि मामले की ओर तवज्जो दी जाए ताकि आवाम को राहत मिल सके। टेंडर R&B डिपार्टमेंट तरफ तो टेंडरस मज गो ये 8 करोड़ रुपये गो ये प्रोजेक्ट अत मज यह पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट मगर बदकस्मती ये असिस्टेंट इंजीनियर तम सात मुनीर शर्मानी बारामूला रोजान तो तम मून यह कर पोसो वर तम कर मांग तो दियो 20,000 रुपये मे तो बह लागन अत कम चूंकि जमींदार गरीबी बिचार इन क्या मुआवजा योर तरन वोल वत अवामी कम हे 20,000 रुपये तमिस दित 20,000 रुपये दियो असिस्टेंट इंजीनियर दोपन अद सा लाग बह कम पे होत तम पे गए डी सबस निश पे गए बाकी महकमन मज तो अम होत हीत कि मे दियो सा NOC इरीगेशन तनित ये इरीगेशन ऑफिस गई तक NOC पे दोपन वो दियो सा तुम रेन्यू डिपार्टमेंट बे अनित ये 20,000 रुपये फीस वीस भर 20,000 रिश्वत मांगा बह लागनामो कम ठेकेदारस चूंकि 20,000 हे तमिस दित कह प्रोजेक्ट बनियामुत 2018 मज तो 2018 मज टेंडर गमज बाजत टेंडरस तहत यह पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट पार्ट ऑफ टेंडर जोगियार टू बदमुला रोड यह अहम शहर सन यह सरसी बाकी इलाका सत रलाव 14 चेन मसल ये तुम वनस ओ शीर पे ओ तुम 8 किलोमीटर यह क्रॉस कर यह शीर पे ये स्पॉटस तम समा 1 किलोमीटर मगर यमो 14 चेनो दाद पेंडिंग यह दाद यप इरीगेशन तपरी किन आम खसन वसन मतम दरी कह चीज 8 किलोमीटर पे पेवान यून तो मगर 14 चेन गवर्नमेंट करान कहें।
तम पे गई कम यह रोड टेंडर से गई दुख 60 लाख रुपये गई श्रीनगर कस ठेकेदार से अलाट कम मगर कर्कन कहें आज ब्रो तकरीब 2018 मज मगर कम न आय कहें बिल्कुल न आय वजह गो ये चूंकि RNB दफ्तर यह सरकारी दफ्तर यह सिर्फ ठेकेदार महकम ठेकेदार जोर रलियाई जय सो सत तम करान रोड तम खुश प्रोजेक्ट मज तुल सू तुलन गो मरकजी हुकूमत की जानिब से खेलो इंडिया प्रोग्राम के तहत जम्मू कश्मीर में भी खेल के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए जिम्मा उठाया है। तहाँ वस्ती ज़रा बडगाम ओमपुरा में भी स्टेडियम इस मरकजी मामनत वाली स्कीम के तहत तैयार होना था, जिसे बरसों बाद भी तशने तकमील है। मकामी नौजवानों के मुताबिक 29 लाख के टेंडर जारी होने के बाद महज 3 से 4 लाख रुपए तक का काम हुआ है, जिससे अयां होता है कि सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। नौजवानों ने LG इंतजामिया से तहकीकात का मुतालबा करने के साथ साथ स्टेडियम का काम मुकम्मल करने की अपील की है। 2 महीने में काम बड़ा तेजी से शुरू हुआ था, इसके ऊपर स्पोर्ट्स काउंसिल ने दिया था, मगर जो ही हुकूमत गिर गई तो तब से आज तक इसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ है। जितना भी ये काम हुआ है हमने खुद किया अपने पैसों से, यूथ ने हमने अब कुछ पैसे जमा करके ये वाला स्टेडियम जितना भी है ना 87% जितना भी तैयारी है हमने अपनी तरफ से। तो कोई भी गवर्नमेंट ना चाहे स्पोर्ट्स काउंसिल हो RNB डिवीजन हो कोई भी हो, कोई दरवाजा नहीं है जो हमने नहीं खटखटाया हो। तो इसका जो अगर हम देखें ये जो स्पोर्ट्स है आपका जो स्पोर्ट्स महकमे आता है तो उनके पास कभी गए हम बहुत सारे टाइम मतलब हमारा जूता घिस गया जाते जाते, वो 1000 बार यहाँ आए मगर कोई भी तवज्जो, यहाँ आते हैं फिर वापस जाते हैं। 2-4 लाख रुपया उन्होंने निकाला तो कुछ मशीनें लगा के फिर वो वापस भाग गई। उसके बाद उन्होंने ऐसे ही छोड़ दिया, ऐसे ही छोड़ दिया, कोई भी तवज्जो नहीं दी। जबकि टेंडर भी निकली थी, हमने डॉक्यूमेंट भी देखे थे, हम उसको प्रोड्यूस भी कर रहे हैं, बार बार जाते हैं मगर उधर से कोई भी रिप्लाई। तो अगर हम इस ओमपुरा की बात करें या इसके सराउंडिंग में कहीं पर है स्पोर्ट्स स्टेडियम जहाँ पर आप खेलते हैं? हमारे पास तो जगह ही नहीं, हमारे पास इतनी टीम्स है, फुटबॉल के हमारे पास लगभग 4-5-8 टीमें हैं, क्रिकेट की 5-8 टीमें है, वॉलीबॉल है, हॉकी है, हर कोई गेम है हमारे पास, रग्बी तक हमारे पास, मगर कोई ग्राउंड ही नहीं है। अब हम रेलवे में छोटी सी। इसी के साथ ही अभी तक का उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।